लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ाई है, उनको सुख नहीं दिया। लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात सोच रहे हैं। लेकिन आप ने कहा था कि चौधरी दुष्यंत चौटाला जो है वो उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो अभी भी इंटरव्यू में बार बार एक ही बात करें कि उचाना से मैं चुनाव लड़ूंगा। उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी बात को बेबाक तरीके से कहने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह, दिग्गज नेता, बांगर के शेर भी कहे जाते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमाम राजनीतिक चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है, 50 साल का, और आप दिग्गज नेता रहे। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में 5 सीट उधर गई, 5 सीट उधर गई, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव को किस ओर देखते हैं? जैसे लोकसभा में उससे भी जल्द, मैं ये कहूं कि उससे अच्छा और उससे बड़ा परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा, और उसके कारण अनेक हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि 10 साल की बीजेपी की जो सरकार है वो लोगों की परेशानी ज़्यादा बढ़ाई है, उनको सुख नहीं दिया, और सुख नहीं देने के अनेक कारण हैं, और उन कारणों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए मेरा आंकलन यही है कि कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात सोच रहे हैं। अब क्यों सोच रहे हैं वो मैंने बताया कि उनका जितना भी चाहे गवर्नेंस की बात है, सुशासन की बात है, चाहे उनकी सोच की बात है, उनको लोगों ने पसंद नहीं किया। जी सर, आपने भविष्यवाणी की थी जेजेपी बीजेपी का गठबंधन नहीं रहेगा, और ऐसा हुआ भी। लेकिन आप ने कहा था कि चौधरी दुष्यंत चौटाला जो है वो उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो अभी भी इंटरव्यू में बार बार एक ही बात करें कि उचाना से मैं चुनाव लड़ूंगा। उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? लड़वा दो, आपकी अगर कोई कोशिश हो तो। उनकी माता जी को तो 1,41,000 वोटों में से 4200 वोट मिली है। वो हो सकता है इससे भी नीचे जाए। नायब सिंह सैनी कहते हैं कि अब की बार लोकसभा चुनाव में इनेलो और जेजेपी का वोट बैंक था जो वो कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हुआ है। तो आपने क्यों नहीं किया? नायब सिंह सैनी को ये पूछो कि अगर आप अच्छे काम करते, लोगों को खुश रखते, किसान की समस्याओं का समाधान करते, जो नौजवान लोग हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए तरसते हैं, उनके रास्ते खोलते, आप जो कमेरा वर्ग है उसको सुविधाएं देते, तो आपकी तरफ भी वो जो वोट बैंक है वो जा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों के मन में ये बात थी कि इन्होंने पूरे तौर पे 10 साल में आम जनसाधारण के भले के लिए कुछ नहीं किया। ये अपनी पार्टी की नीतियों में, पार्टी की विचारधारा में ही खोते रहे अपने आप को। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सियासत गर्मा चुकी है, और ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने भी कल कहा है कि ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है दोगली बात कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाजपा के पास नंबर पूरे हैं। तो आप राज्यसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? मैं राज्यसभा चुनाव की अभी तारीख आने दो, फिर आपको और अच्छी तरीके से बताऊंगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है जिससे कि वो चुनाव जिता सके। ना बीजेपी के पास है, ना कांग्रेस के पास है। और दुष्यंत चौटाला जी की जो 10 एमएलए हैं वो 3 कहीं हैं, 2 कहीं हैं, माँ बेटा, और 2 एमएलए, और वो कहते 4 हमारे साथ हैं। तो बिखरी हुई पार्टी है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये 10 पार्टियों की 10 एमएलए की पार्टी है, ऐसा है नहीं। इसलिए राज्यसभा के चुनाव के बारे में, हाँ, मैं शुरू में ये बात कहता हूँ, अब भी कहता हूँ कि विपक्ष को मिलके अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। सर, भाजपा कह रही है कि नायब सिंह सैनी को चेहरा बनाएंगे चुनाव में, तो किस तरीके का वोट बैंक उनको फायदा देगा? देखिए, जो फायदा अब लोकसभा में मिला वो ये धारणा और ये विचार के चीफ मिनिस्टर बदल के दूसरा चीफ मिनिस्टर बदला, उसका क्या होगा? मतदाता तो 6 महीने पहले अपना मन बना लेता है कि मैंने इसको देना है और मैंने इसको देना है। वो फिर अपना मत नहीं बदलता, चाहे चीफ मिनिस्टर बदलो,
चाहे सरकार बदलो, कुछ ही हो। आपने कहा कि मतदाता अपना मन बना लेता, तो अब की बार मतदाता का मन किस ओर दिखाई दे रहा है आपको? बता दिया, 70% से ज्यादा मतदाता भारतीय जनता पार्टी को हराने के पक्ष में है। जी, हमारे साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। जिनसे हरियाणा तक के लिए प्रदीप शौकत।